होर्मुज स्ट्रेट में फ्रांस और ब्रिटेन को आईआरजीसी की चेतावनी। नेटो देशों के वॉरशिप पर हमले की वार्निंग। ब्रिटिश फ्रांस के वॉरशिप की मौजूदगी से बढ़ेगा तनाव। आईआरजीसी ने कहा है निर्णायक को तुरंत जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा है मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेज रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन। बड़ी खबर। खबर मल्टी स्क्रीन पर आई है विजय। यूरोपीय देशों को ईरान की बड़ी वार्निंग, चिंताजनक खबर। होर्मुज में सैन्य तैनाती का करारा जवाब मिलेगा। विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। यूरोपीय नौसेना पर हमले की चेतावनी, बड़ी खबर। होर्मुज की सुरक्षा सिर्फ ईरानी सेना के हाथों में, आईआरजीसी ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बार ईरान ने इतना डोमिनेट करते हुए यूरोप को वार्निंग दी है। यह बहुत बड़ी वार्निंग है। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। होर्मुज में नेटो को चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान की बड़ी वार्निंग है। यह चिंताजनक खबर है। होर्मुज में किसी को भी घुसपैठ की इजाजत नहीं है। आईआरजीसी ने कहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री की चेतावनी है, चाहे युद्ध हो या शांति रहे, होर्मुज पर सिर्फ ईरानी कंट्रोल है। होर्मुज में घुसपैठ रीजन की शांति में दखलंदाजी मानी जाएगी। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, यूरोप को वार्निंग है, योर क्विक टेक। सर मुझे लग रहा है वी आर इन अ स्टेट जहां पर यूरोप पीछे हटेगा और वो सिर्फ कहने के लिए अमेरिका का साथ दे रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। वो नहीं चाहते इस युद्ध का पार्ट बनना। एब्सोल्युटली निशांत, ये बहुत ही गंभीर चीज होते जा रहा है। और जैसे ही अगर वो आप मानते हो, अगर वो अंदर घुस जाते हैं तो आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर हो जाता है। इसमें मल्टीपल नेशन जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो थर्ड वर्ल्ड का बात आप अभी तक जिक्र करते आ रहे हैं, ये एक खुलेआम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और ये फ्लेयर अप होने का काफी अंदेशा है। इसीलिए बहुत खतरा, आगे फुक के उनको कदम रखना निहायत आवश्यक। You're absolutely right। लेकिन सर एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय सी मल्टी स्क्रीन से लीजिएगा। होर्मुज में बड़े हमले की तैयारी में ईरान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज में ईरान की गदर सबमरीन तैनात। ब्रेक करिए, सॉरी गदीर सबमरीन तैनात। ब्रेकिंग और शॉट। टॉर्पीडो से लैस छोटी सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। ब्रेकिंग और शॉट, ये चिंताजनक खबर है। विनोद सर इसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, मैं उनके पास आने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट में दुश्मनों के युद्धपोत से मुकाबला करेगी डॉल्फिन, ईरानी डॉल्फिन। ब्रेकिंग और शॉट, फारस की खाड़ी में ईरान ने डॉल्फिन तैनात किए। ये क्या है मामला? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी नौसेना के चीफ ने छोटी सबमरीन को बताया डॉल्फिन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सर। होर्मुज में तैनात ईरानी डॉल्फिन। होर्मुज स्ट्रेट में कई छोटी सबमरीन तैनात कर रही है ईरानी नौसेना। अब मैं इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दूं। अमेरिका ने डिनाई किया है कि ऐसा ईरान नहीं कर रहा है। अमेरिका ने डिनाई किया है, लेकिन ईरान कह रहा है। अब इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखिए। कम गहराई वाले इलाके में गदीर क्लास सबमरीन की तैनाती है। ईरानी नौसेना कमांडर ने सबमरीन को बताया फारस की खाड़ी की डॉल्फिन। टॉर्पीडो से लैस सबमरीन वॉरशिप पर हमले को तैयार ईरानी नौसेना। ईरान के पास 20 गदीर क्लास सबमरीन मौजूद हैं। 29 मीटर लंबी गदीर सबमरीन आम सबमरीन से करीब 40 मीटर छोटी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एंड स्ट्रेट टू विनोद सर। विनोद सर, इस बारे में आपने मुझे कई बार ऑफ कैमरा इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सर ये तो कह रहे थे उनकी नेवी तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। दे आर स्टिल नॉट जस्ट सर्वाइविंग, बल्कि दे आर थ्रेटनिंग। और अगर ये दोनों चीजें डिप्लॉयड हैं, देन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। एब्सोल्युटली निशांत जी, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। 2000 के आसपास ये जो सबमरीन है, गदीर क्लास सबमरीन, डॉल्फिन नाम जिसको दिया गया है, ये रशिया से मिला था ईरान को विद ट्रेन्ड मैन पावर। और एक और चीज मैं बता दूं, दर्शकों को सुनकर जरूर शॉक लगेगा। ये जैसे हम कामकाजी ड्रोन की बात करते हैं, गदीर क्लास सबमरीन कामकाजी सबमरीन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब इसके अंदर लोग होंगे या अनमैन्ड भी हो सकता है। कामकाजी सबमरीन अगर दुनिया में है, आई डोंट थिंक अमेरिका के पास है, अगर दुनिया में है वो है ये डॉल्फिन। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये आप सोचिए, हॉर्मुज के बियॉन्ड जाकर के ये अपना चार्ल्स डी गोल पे अटैक कर देगा तो क्या होगा? जो जनरल साहब कह रहे हैं वो होगा। अब मैं